हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इससे पहले हमने जीन पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, कुछ इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ी हैं। तो आज हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। सबसे पहले बात करें कि सिगमंड फ्राइड कौन थे। तो वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साथ में फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि जो बच्चे का बिहेवियर है और डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनस माइंड। किससे इन्फ्लुएंस होता है उसका बिहेवियर और डेवलपमेंट? जो इंटरेक्शन होती है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में। मतलब कॉन्शियस क्या? चेतन मन। और अनकॉन्शियस क्या हुआ? अवचेतन मन। ओके, क्या बोला कि क्या है जो बिहेवियर और डेवलपमेंट है इन्फ्लुएंस्ड है बिटवीन द जो इंटरेक्शन होती है चेतन और अवचेतन मन में। उन्होंने क्या किया, अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी के लिए कुछ कंपोनेंट्स दिए, जिनमें से सबसे पहले आता है इड, ईगो, सुपर ईगो। ओके, क्या किया? 3 कंपोनेंट्स है सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी के। सबसे पहले इड की बात करें तो इड क्या है? सिगमंड ने बोला कि इड जो है वो बर्थ से ही बच्चे में प्रेजेंट होती है और एक तरह से ये वो सब कुछ रिप्रेजेंट करती है जो जेनेटिकली हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। क्या बोला कि इड जो है वो बच्चे में बर्थ से प्रेजेंट होगी और ये वो सब कुछ रिप्रेजेंट करेगी जो हमें विरासत में अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। मतलब जो बच्चे को हेरिडिटिकली अपने पेरेंट्स से मिला है। ओके, तो कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ बैड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। साथ में इन्होंने क्या बोला कि ये ऑपरेट करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे। किस पे काम करती है इट? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ओके, मतलब क्या हुआ कि इड क्या है, अगर किसी बच्चे को अभी एक खिलौना चाहिए तो इड के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट होगा। मतलब अगर उसको खिलौना भी चाहिए तो अभी ही चाहिए। क्या करेगा? नीड फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ओके, इसमें क्या चीज़ आएगी कि उसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। वो क्या करेगा? कंसिक्वेंसेस या रियलिटीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। ओके, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, उसने शॉप में चॉकलेट देखी तो उसकी क्या डिमांड होगी? इड क्या बोलेगी उसे कि जाओ वो चॉकलेट लेके आओ। उसे इमीडिएट प्लेजर चाहिए। बट एक्चुअली रियलिटी क्या है कि हमें क्या करने पड़ेंगे? पहले पैसे पे करेंगे, देन हमें क्या मिलेगी? वो चॉकलेट मिलेगी। बट इड के अकॉर्डिंग क्या है? उसे वो चॉकलेट चाहिए, उसे कंसिक्वेंसेस की परवाह नहीं होगी कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। ओके, इसीलिए फ्राइड ने क्या बोला कि जो इड है वो टोटली क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। उसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट प्लेजर चाहिए विदाउट रिगार्ड फॉर कंसिक्वेंसेस और रियलिटीज। ठीक है, ये हो गया इड। देन आती है ईगो। ईगो क्या है? ईगो एक तरह से डेवलप होती है एज ए रिजल्ट ऑफ आर अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई आर नीड्स। क्या हुआ कि डेवलप होती है एक तरह से इड से ही ईगो डेवलप होती है। ओके, और क्या है ईगो का क्या काम है? ईगो का काम ये होता है कि वो एक तरह से जो इड की डिज़ायर्स हैं उसके बीच में एज ए नेगोशिएटर का काम करती है। क्या मतलब हुआ कि ईगो क्या करेगी? इड की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने का भी ट्राई करेगी, बट साथ में क्या करेगी? रियलिटीज़ और कंसिक्वेंसेस के बारे में भी सोचेगी। ठीक है, तो एक तरह से ईगो क्या है? डिसीजन मेकर है, ऑपरेट करती है रियलिटी प्रिंसिपल पे। इड किस पे ऑपरेट कर रही थी? प्लेजर प्रिंसिपल पे। मतलब हमारी जो हमारा मन किया हमें इमीडिएटली वो चीज़ चाहिए क्योंकि उससे हमें प्लेजर मिलेगा। बट ईगो क्या है? एक तरह का डिसीजन मेकर की तरह काम करेगी, एक तरह के नेगोशिएटर की तरह काम करेगी। वो रियलिटीज़ के बारे में भी सोचेगी, कंसिक्वेंसेस के बारे में भी सोचेगी और साथ में क्या चाहेगी कि जो इड की डिमांड्स हैं उनको भी पूरा कर सके।
बट क्या, रियलिटी को ध्यान में रख के। ठीक है, तो ईगो कहाँ से डेवलप हो रही है, इड से डेवलप हो रही है। ठीक है, क्या काम है इसका, नेगोशिएटर की तरह काम करना, डिसीजन मेकर की तरह काम करना। और क्या काम है इसका, काम है इड की डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना, बट साथ में रियलिटी को भी ध्यान में रखना। ओके, तो इड का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि वो ऑपरेट करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ईगो किस पे ऑपरेट करती है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। ईगो क्या है, एक तरह का डिसीजन मेकर का काम करती है, एक तरह का नेगोशिएटर का काम करती है। और ईगो कहाँ से डेवलप होती है, इड से ही ईगो डेवलप होती है। देन आती है सुपर ईगो। ओके, अब सुपर ईगो कहाँ से डेवलप होगी, ईगो से। ईगो कहाँ से डेवलप हुई, ईड से। ईड कहाँ से आती है, फ्रॉम बर्थ ही ये बच्चे में होती है। फिर ईगो कहाँ से आ जाती है, ईड से। देन सुपर ईगो कहाँ से अराइज होती है, ईगो से। ओके, ये एक तरह से किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये मोरल वैल्यूज़ पे काम करती है। मतलब ये बच्चे को या पर्सन को बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। ठीक है, तो अगर इसने अपनी कुछ मोरल्स वैल्यू बनाई हैं सुपर ईगो ने, कि जैसे मुझे सच बोलना है। ठीक है, आपकी सुपर ईगो क्या बोल रही है कि आपको हमेशा सच बोलना है। तो अगर आप सच बोलोगे तो वो एज ए रिवार्ड आपको क्या देगी, पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, आप अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे। और अगर आपने क्या किया, झूठ बोला, तो ये जो सुपर ईगो है ये क्या करेगी, आपको पनिश करेगी। कैसे पनिश करेगी कि आप में गिल्ट की फीलिंग आएगी, आप शेम फील करोगे, आपको डर लगेगा कि मैंने क्या किया है, अपनी जो मोरल वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट गया हूँ, मैंने कुछ झूठ बोला है जो क्या है, गलत बात है। ओके, तो सुपर ईगो एक तरह से क्या है, मोरल वैल्यूज़ हैं जो हमने खुद के लिए ही सेट की हैं, फॉर आवर सेल्फ। और सुपर ईगो का काम है हमें सही बताना और गलत बताना। जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी ने कुछ रूल सेट किए होते हैं कि ये काम सही है और ये गलत है। जैसे चोरी करना क्या है, गलत बात है, अगर चोरी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बट ईगो क्या करती, सॉरी ईड क्या करेगी, ईड क्या बोलेगी कि आपको प्लेजर चाहिए, आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आपको चोरी ही क्यों ना करनी पड़े, आपको कोई खिलौना चाहिए तो चाहिए। ओके, बट ईगो क्या बोलेगी, ईगो ईड को समझाएगी कि नहीं, हम खिलौना लेंगे बट कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि जिससे किसी को पता ना चले कि हमने चोरी की है, या हमें चोरी ही ना करनी पड़े। ओके, ऐसा कुछ बीच का सॉल्यूशन निकाल लेगी। बट सुपर ईगो क्या होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। वो क्या बोलेगी कि चोरी करना गलत बात है, अगर हमें खिलौना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बच्चा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि मुझे खिलौना चाहिए। अगर पेरेंट्स वो चीज़ उसको लेके देते हैं तो क्या है, वो सही है। अदरवाइज़ क्या है, वो झूठ बोल के या पैसे चोरी करके या शॉप से चोरी करके उस खिलौने को ला रहा है, तो वो क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो ईगो क्या करती है, एक तरह से मेडिएट करती है बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। ओके, जैसे ईड क्या बोलेगी, बिल्कुल चाहे गलत भी है उसको कर डालो अगर तुम्हें प्लेजर मिल रहा है। सुपर ईगो बोलेगी कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जैसे हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो ईगो क्या करती है, एक तरह का मेडिएटर का काम भी करती है बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। मतलब कि कुछ बीच का सॉल्यूशन निकालें जिससे ईगो ईड भी सेटिस्फाई रहे और सुपर ईगो भी सेटिस्फाई रहे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल इफ ईगो गिव्स इन द इड्स डिमांड्स, क्या किया कि ईड की डिमांड्स के लिए ईगो ने गिव्स इन कर दिया, कि मान गई कि ठीक है जो ईड की डिमांड है उसको पूरा कर देते हैं। तो वहाँ पे सुपर ईगो आ जाएगी, वो क्या बोलेगी, वो पर्सन को बुरा फील करवाएगी, उसे गिल्ट की फीलिंग आएगी कि नहीं तुमने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, ईड क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगी, ईगो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगी, और सुपर ईगो किस पे काम करेगी, मोरल वैल्यूज़ पे। और क्या चीज़ आ गई, ईगो एक तरह का मेडिएट करेगी बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। ओके, तो ये क्या है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ सिगमंड साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो
फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से कंप्लीट होती है थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। क्या बोला कि डेवलपमेंट कैसे कंप्लीट होती है? थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। और ये कैसी स्टेजेस हैं? प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस में ये स्टेजेस हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टेज में आओगे, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करोगे, देन आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। ओके, तो अगर इस तरह बच्चा करता है, क्या करेगा कि एक स्टेज को क्या है वो कंप्लीट करता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेज में जाता है, तो उस इंडिविजुअल में क्या होगा, एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है फ्राइड ने, कुछ स्टेजेस दी हैं फॉर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इन स्टेजेस की बात करें तो कितने स्टेजेस आ गए टोटल? 5 स्टेजेस। कौन सी? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लिटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। क्या आ गई ये? फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या करते हैं, मतलब हम पहले ओरल स्टेज में को क्रॉस करेंगे, देन क्या कहाँ जाएंगे? एनल में। हम डायरेक्ट ओरल से जेनिटल में जाते हैं तो हमारी हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा फॉर अ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। अब क्या करते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो जानना इम्पॉर्टेंट है, जो हमें इन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को समझने के काम आएंगी। सबसे पहले बात आती है लिबिडो की। लिबिडो क्या है? एक तरह की सेक्सुअल ड्राइव है। ओके, मतलब क्या है, ये टोटली किस पे काम करेगी? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगी। और लिटरल मीनिंग ले इसका तो क्या आ गया, क्या है लिबिडो का मतलब? सेक्सुअल ड्राइव। फिर आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या मतलब हुआ? फिक्सेशन से मतलब हुआ कि अगर आप जैसे किसी स्टेज में फिक्स हो जाते हो, जैसे कोई काम है, अगर किसी बच्चों को क्या है, घर में साफ सफाई रखना बहुत पसंद है, ओके, तो एक लिमिट में अगर वो चीज़ होती है तो बहुत अच्छा है। अगर जैसे वो क्या है, एक लिमिट क्रॉस कर जाता है कि उसको एक छोटा सा तिनका भी दिख जाए तो उसको क्या होने लगता है माइंड में कि नहीं, यहाँ पे गंदगी है, मुझे ये साफ करना पड़ेगा। तो फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ कि ना कोई चीज़ आप बहुत हद तक होनी चाहिए, ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा। एक क्या होनी चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए। ओके, फिक्सेशन का अदरवाइज क्या होते हो, आप उस जगह पे फिक्स हो जाते हो। आज सिर्फ उसी काम में आपका दिमाग वहीं पे रहता है कि मुझे ये चीज़ सही करनी है, ये कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, फिर आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ? ऑडिपस से मतलब है कि अब जो बच्चा है, जैसे बॉय है, उसका अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होना। ओके, या जैसे पेरेंट्स में एक बॉय है, वो क्या करता है, अपनी माँ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, माँ से ज़्यादा प्यार करता है एज़ कंपैरिजन टू फादर। और वैसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या आता है, एक लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है एज़ कंपैरिजन टू हर मदर। ओके, तो ये क्या आगे, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गिवन बाय फ्राइड। तो ये क्या थी, कुछ टर्म्स थी जो आगे हमें हेल्प करेंगी हमारी ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इनको समझने में। तो सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज की बात करें तो ये बर्थ से स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तक रहती है। ठीक है, ओरल स्टेज में जो बच्चा है वो क्या करता है, प्लेजर लेता है फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़, जैसे कि सकिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया। के अगर बच्चा क्या करता है, सक्सेसफुली इस स्टेज को क्रॉस करता है, मतलब जैसे जितने भी ओरल एक्टिविटीज़ हैं उनको सक्सेसफुली करता है, तो उसमें क्या चीज़ डेवलप होती है, उसमें ट्रस्ट बिल्डअप होता है। कि क्योंकि ओरल स्टेज में ज़्यादातर वो अपने माँ के पास रहता है, कि माँ के क्लोज होता है। तो अगर क्या होगा, उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार देगी, उसकी देखभाल करेगी, उसकी केयर करेगी, उसकी जो ओरल स्टेज है वो अच्छे से सक्सेसफुली फुलफिल हो रही है, तो एक तरह से ट्रस्ट का बॉन्ड बनता है बिटवीन चाइल्ड एंड मदर। तो इसी तरह ये बॉन्ड क्या करता है, आने वाले आगे ईयर्स में उसकी लाइफ में भी उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो और अगर इसमें क्या है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन लेता है बच्चा फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़, तो इससे क्या मतलब हुआ कि वो क्या हो जा रहा है, फिक्स्ड हो रहा है ओरल
स्टेज में। क्या बोलते हैं इसको? ओरल फिक्सेशन। ओके, मतलब या क्या करेगा बच्चा, या तो ओरल एक्टिविटीज़ में बहुत कम इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। दोनों ही केसेस में क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है ओरल स्टेज में, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, जो लेटर ऑन उसकी लाइफ में क्या कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे उसको ड्रिंकिंग, अल्कोहल की आदत लग सकती है, स्मोकिंग की आदत लग सकती है, ओवर ईटिंग, या फिर नेल बाइटिंग। अगर किसी बच्चे में, किसी पर्सन में आपने ये सारी एक्टिविटीज़ देखी होंगी, तो उसका रीज़न क्या है कि वो फिक्स्ड हुआ होगा कहाँ पे, ओरल स्टेज में, वहाँ पे स्टक्ड है। ओके, या तो बहुत ज़्यादा उसने ओरल एक्टिविटी से ग्रेटिफिकेशन लिया है या बहुत कम लिया है। तो मदर का क्या काम है? मदर का काम है कि मदर को ये ध्यान रखना है कि बच्चा क्या करे, एक बैलेंस में अपनी ओरल स्टेज को क्रॉस करे। मदर बच्चे की अच्छे से केयर करे, उसको लव दे, जिससे कि उसमें ट्रस्ट डेवलप हो, जो बाद में उसकी हेल्प करे उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। फिर आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज कितने से कितने ईयर के बच्चे में रहती है? 2 से 3 साल के बच्चे में। ओके, एनल स्टेज में जो सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन है वो क्या है? टू एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर मूवमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे बच्चा जो क्या सीखेगा, पॉटी ट्रेनिंग होगी बच्चे की। यहाँ से वो क्या सीखेगा, क्रिएटिविटी भी सीखेगा। अगर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड हो जाता है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें ऑब्सेशन आ जाता है विद परफेक्शन, एक्सट्रीम क्लीनलीनेस, या इसका टोटली अपोजिट हो जाएगा। वो जब बड़ा होगा बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी में रहने वाला होगा, मेसीनेस होगी उसकी लाइफ में। ओके, तो एनल स्टेज में क्या हुआ, बच्चे की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन भी क्या रहेगा, टू एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर मूवमेंट। ओके, और अगर यही बच्चा यहाँ पे फिक्स्ड हो जाता है, तो बाद में उसके अडल्टहुड में ये चीज़ उसको अफेक्ट करेगी। मतलब वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मैसी होगा या डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहने वाला होगा। एनल स्टेज कब से कब तक रहती है? 2 to 3 ईयर। फिर आता है फेलिक स्टेज। ये कौन सी है? थर्ड स्टेज है, 3 से 6 साल के बच्चे में देखी जाती है। ओके, अगर क्या हुआ, अभी तक बच्चे ने ओरल स्टेज और एनल स्टेज को बहुत अच्छे से क्रॉस किया है, तो फेलिक स्टेज में भी क्या होगा, बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी होगी। तो फेलिक स्टेज में जो फोकस है प्लेजर का, वो किस पे रहता है? जेनिटल्स पे रहता है। ठीक है, कहाँ से प्लेजर लेगा? जेनिटल से प्लेजर लेगा। और इसी में फेलिक स्टेज में बच्चे में ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो लड़का है वो क्या करेगा, उसका अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहेगा, और अपने फादर को क्या देखेगा, एज ए राइवल। ओके, क्या चाहेगा जो बेबी बॉय है कि उसकी मदर सिर्फ उसको प्यार करे, उसकी केयर करे, उस पर ध्यान दे। ठीक है, सिमिलरली वैसे अपोजिट होगा कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक लड़की होगी, वो मदर को एज ए राइवल देखेगी, और उसका अफेक्शन अपने फादर के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, बट अगर बच्चा यहाँ पे फिक्स्ड हो जाता है, जैसे कि उसमें क्या आएगा, फियर ऑफ पनिशमेंट, तो उसमें क्या फीलिंग्स आ जाएंगी, एक तरह से फिक्स्ड होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें लेटर ऑन स्टेजेस में वीक सेक्सुअल आइडेंटिटी होगी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टेज में बच्चा क्या करे, अच्छे से हर स्टेज को क्रॉस करे। ठीक है, और कैसे चले, एक सीक्वेंस में चले, फर्स्ट स्टेज से सेकंड में, देन थर्ड में, तभी उसकी क्या होगी, हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। फिर आती है फोर्थ स्टेज के आगे लेटेंसी स्टेज। ये कब तक रहती है? 6 साल से पबर्टी तक रहती है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो सेक्सुअल अर्जेस को टोटली भूल जाता है। ओके, और ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है? अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपनी हॉबीज़ को इनक्रेज करता है, नई नई स्किल सीखता है। उसका ज़्यादातर टाइम खेलने कूदने में और नई स्किल सीखने में ही या पढ़ाई में निकल जाता है। ठीक है, कब से कब तक होगी ये? 6 साल से बच्चे में पबर्टी तक रहेगी। ओके, फिर आती है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज कब से कब तक होती है? पबर्टी के बाद तक होती है।
ओके। इसमें जो मेन फोकस है वो कहाँ पे रहता है, सेक्सुअल अर्जेस पे रहता है। ओके, मतलब यहाँ पे बच्चे में फर्स्ट टाइम क्या डेवलप होती है, फीलिंग फॉर अपोजिट सेक्स। ओके, अब और इसमें जो प्राइमरी सोर्स है प्लेजर का वो क्या है, जेनिटल्स रहता है। और अगर बच्चे ने पिछले वाली स्टेजेस, पिछली चारों स्टेजेस बहुत अच्छे से कंप्लीट की हैं तो वो क्या करेगा, वो एक उसकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो एक वेल एडजस्टेड बच्चा होगा, केयरिंग होगा और सिक्योर इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो मेन जो फ्राइड का बोलना था वो यही था कि हेल्दी पर्सनैलिटी तभी डेवलप हो सकती है अगर बच्चा इन सारे स्टेजेस को अच्छे से क्रॉस करे, वो फिक्स ना हो किसी स्टेज में। अगर बच्चा किसी स्टेज में फिक्स्ड होता है तो उसका इफेक्ट उसको अपने बाद वाले सालों में देखने को मिलता है, जिससे उसमें कुछ बुरी आदतें लग सकती हैं। ठीक है, बट क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी ज़्यादातर सेक्सुअलिटी के पे बेस्ड थी, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। जैसे कि जेफरी मैस्टन थे, इन्होंने क्या किया, फ्राइड का क्रिटिसिज्म किया कि आपकी थ्योरी क्या है, इसका मेन फोकस किस पे है, सेक्सुअलिटी पे है। ओके, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी हो गई, एक तो इनकी स्टेजेस के नाम कितने से कितने साल के बीच में होती है। ओके, इनका सीक्वेंस क्या है, ईड ईगो सुपर ईगो क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ईड आपकी किस पे काम करेगी, प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो किस पे काम करेगी, रियलिटी, एंड देन सुपर ईगो किस पे काम करेगी, मोरल वैल्यूज़ पे। और ईगो क्या करती है, मेडिएटर का काम करती है बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। कुछ टर्म्स याद रखनी है, लिबिडो क्या है, सेक्सुअल ड्राइव है, एक तरह से ईड का ही पार्ट है। ओके, फिर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, बॉय लव फॉर मदर, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, गर्ल लव फॉर फादर। ओके, और बाकी के आगे नेक्स्ट स्टेजेस आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, सिगमंड फ्राइड इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ, क्या बोला जाता है, किसका फादर है सिगमंड फ्राइड, साइकोलॉजी के फादर हैं, साइको एनालिसिस के या बिहेवियरिज्म के। तो किसके फादर हैं, साइको एनालिसिस के। ओके, और बिहेवियरिज्म के फादर कौन बताए थे, वॉटसन बताए थे। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू फ्राइड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईगो। फ्राइड के अकॉर्डिंग जो ईगो का फंक्शन है वो क्या है, टू बूस्ट पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू पुश फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वंस सेल्फ इंटरेस्ट, या टू मेडिएट बिटवीन इम्पल्सिव ड्राइव्स एंड मोरल कॉन्शियस। तो क्या था, हमें पता है कि एक तरह से ईगो क्या करती है, एक तरह का मेडिएटर का काम करती है, किसके बीच में, ईड एंड सुपर ईगो। ईड क्या है, हमारी इम्पल्सिव ड्राइव्स हैं, हमारी इम्पल्सिव डिज़ायर्स हैं, और सुपर ईगो क्या है, हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं। तो एक तरह से किसके के बीच में काम कर रही है, टू मेडिएट बिटवीन इम्पल्सिव ड्राइव्स एंड मोरल कॉन्शियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरल स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ अंटिल अप्रॉक्सीमेटली वॉट एज। जो ओरल स्टेज है बर्थ से कब तक रहती है, 5 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक या 1 ईयर तक। तो ओरल क्या थी, फर्स्ट स्टेज थी, ये बर्थ से कब तक रहती है, फर्स्ट ईयर तक। फिर आता है, व्हेन डज द जेनिटल स्टेज बिगिन। जो जेनिटल स्टेज है वो कब बिगिन होती है, बर्थ से, पवर्टी से या अडल्टहुड से। जेनिटल स्टेज कौन सी थी, लास्ट स्टेज थी। और सबसे पहले कौन सी थी, ओरल स्टेज थी, देन कौन सी थी, एनल, फिर फेलिक स्टेज आती है, फिर लेटेंसी स्टेज आती है, लास्ट कौन सी आती है, जेनिटल स्टेज। और ये कब होती है, पबर्टी ऑनवर्ड। तो कब बिगिन हो रही है ये, फ्रॉम पबर्टी। ओके, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो क्या है, जो सिगमंड फ्राइड हैं एक साइको एनालिसिस थे, फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे। और इनके जो मेन टर्म्स हैं, लिबिडो, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये कुछ मेन टर्म्स हैं इनकी। इन्होंने क्या बोला कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। और क्या है कि एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या बोला इन्होंने, कि हमें क्या चलना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। जो इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी हैं उनको एक सीक्वेंस में क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हमारी हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।